बेस्ट ऑफ Redmi, Xiaomi वर्सेस बेस्ट ऑफ Realme। तो दो बहुत ही अच्छे नाम आपके सामने हैं, Realme GT मास्टर एडिशन। लेकिन जो नया फोन लॉन्च हुआ है वो है काफी एक्साइटिंग, Xiaomi 11i सीरीज। यहाँ पे दो फोन है, 11i वर्सेस 11i हाइपर चार्ज। दोनों फोन में एक मेन डिफरेंस आप जानते हैं, वो है बैटरी चार्जिंग स्पीड का, 120 वॉट वर्सेस 67 वॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। वैसे दिखने में दोनों ही फोन एकदम डिफरेंट क्लास के हैं। ये जो फोन है Xiaomi 11i, ये ग्लास बैक पैनल का फोन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव वाला पैनल मिलेगा, यानी कि कलर चेंजिंग आप फोन कह सकते हैं। Realme GT ऑन दी अदर हैंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन तो है ही, आप कह सकते हैं। तो नो डाउट ये फोन भी दिखने में काफी अलग है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ केस का डिजाइन दिया गया है। तो वैसे मुझे पिक करना हो तो मुझे ये डिजाइन तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये अलग से फीलिंग देता है। ऑन दी अदर हैंड, इन हैंड फीलिंग की बात करें तो कौन सा फोन ज्यादा कंफर्टेबल है। देखिए Realme GT मास्टर एडिशन का वेट काफी कम है और साइज का भी थोड़ा सा फर्क है। अगर आप साइज कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये फोन थोड़ा सा बड़ा है। हैंडल करने में कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, यहाँ पे क्या है, जो Realme GT में बैक पैनल थोड़ा सा कर्व टाइप का है, जो कि यूजुअल डिजाइन होता है और ऐसा डिजाइन होल्ड करने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि राउंडेड जो ग्रिप होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। Xiaomi Xi में ये बॉक्सी डिजाइन है। अगर आपने आईफोन देखा है, आईफोन 13, आईफोन 12, तो ये उसी के डिजाइन से इंस्पायर है। कैमरा बम की बात करें तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल है और यहाँ पे 64 है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा वॉबल करेगा, आप देखिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही मिनिमल कैमरा बम है, क्योंकि जो सेंसर है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, यहाँ थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा बल्ज नहीं है कैमरे का। वैसे एक बात ये भी है कि लुक्स आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप तो फोन फ्रंट से यूज करेंगे। जो आपके फोन को पीछे से दिखेगा उसको शायद ज्यादा ही समझ में आए कि ये फोन कौन सा है, कैसा अच्छा लगा है। तो आप किसी और से पूछ के लुक्स डिसाइड करिएगा। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं किस फोन में स्पेक्स कितने बढ़िया हैं और कौन सा फोन कितना पावरफुल है। ठीक है, दोनों ही फोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले हैं और दोनों ही फोन में जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, जो इस फोन में दिख रहा है, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है, यानी कि फोन खुद डिसाइड कर लेगा कि 120 पे चलना है कि 60 पे चलना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट 60 या 120 है। वैसे देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है। फर्स्ट डिफरेंस आपको जो नजर में आ रहा होगा वो ये कि जो Xiaomi 11i है उसमें डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा फील हो रही है। लगभग 1200 निट्स है डिस्प्ले, 200 निट्स का ही फर्क है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस फील होगा। सेकंड डिफरेंस आप ये देखेंगे कि जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा बढ़िया नजर आ रहे हैं। अगेन Xiaomi 11i में कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट हैं और थोड़े से ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। इवन दो दोनों ही डिस्प्ले अच्छे हैं, लेकिन जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना तो ऑब्वियसली आप Xiaomi 11i पिक करेंगे। वैसे ये डिस्प्ले बैड नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये बेटर है तो ये बेस्ट है। इस तरीके के डिफरेंस है। नाउ अब बात करते हैं परफॉर्मेंस किस फोन की ज्यादा बढ़िया मिलेगी आपको। दोनों ही फोन में डिफरेंट प्रोसेसर है। यहाँ पे एक नया प्रोसेसर दिया गया है 11i में, MediaTek Dimensity 920, और यहाँ पे काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा डिवाइस में यूज होता है और काफी बढ़िया प्रोसेसर भी है, Snapdragon 778G 5G। और इस प्रोसेसर की बात करें तो पिछले 40-45 दिन से मैं इस फोन को भी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अगर टेक्निकली कंपेयर करें तो जो 778G है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया है। तो देखिए स्कोर वाइज आपको दिखाता हूँ, ये रहा गीक बेंचमार्क का स्कोर। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मटाई का स्कोर है वो काफी ज्यादा है, 2500 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए ज्यादा बढ़िया आपको लगेगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको Antutu का स्कोर कंपेयर करके दिखाऊं तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस काफी ज्यादा मिलेगा। ये लगभग 5 लाख के पास पहुंच गया और ये 4,20,000 में। तो थोड़ा सा बस ये फास्ट है, आप कह सकते हैं 19-20 का फर्क है, 10 से 15% आप मान सकते हैं। कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, आप कहीं स्पीड टेस्ट देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। मूविंग फर्दर गाइस, कैमरा कंपेयर करते हैं दोनों फोन में, किस फोन का कैमरा आपके लिए बढ़िया है। ऑलराइट, राइट साइड Realme GT है, लेफ्ट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं Xiaomi 11i है। तो कुछ कलरफुल शॉट्स हैं, आप यहाँ पे देखिए कि सैंपल कैसे हैं, कलर्स कैसे आ रहे हैं। 11i है वहाँ पे कलर थोड़े से बूस्ट ही आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्चुअली में जो Realme GT है वो काफी क्लोज, एकदम एक्जैक्टली नेचुरल शॉट है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि ऑरेंज टाइप का हो गया, एकदम बूस्ट हो गया कलर।
बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं येलो कलर देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा देख सकते हैं, ये जो लीव्स हैं थोड़ी सी डार्क ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन यहाँ पे कलर्स थोड़े से बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पे जो मैरून कलर है थोड़ा सा ये रेडिश ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये मैरून फ्लावर है। तो GT मास्टर एडिशन में कलर्स ठीक आ रहे हैं। एंड यहाँ पे भी काइंड ऑफ वेरी क्लोज हैं, कुछ खास ह्यूज डिफरेंस नहीं है। इंडोर में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं 11i में दीवार थोड़ी सी चेंज हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा कूलर में है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो एक्चुअल में जो कलर है माइका का, जो वुडन टेक्सचर है वो वेरी क्लोज है ओरिजिनल कलर के Realme GT मास्टर एडिशन में। और जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं वहाँ पे कलर का काफ़ी फ़र्क है। प्लस 11i में लेंस फ्लेयर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, GT में थोड़ा सा कम है। सेम सिचुएशन डिफरेंट सिनेरियो। आउटडोर में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कलर्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़े से कलर चेंज हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे GT मास्टर में जो स्काई है वो काफ़ी ब्राइट कर दिया गया है, और एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त विंटर्स में थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ा होता है, तो 11i में कलर ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। और ग्रास का कलर भी काफ़ी ओरिजिनल सा फील हो रहा है 11i में, और GT में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए लाइट से सिचुएशन से किस तरीके से कलर चेंज होता है। ट्वाइस में यहाँ पे क्वालिटी देखें तो GT मास्टर में क्वालिटी बढ़िया है। इन शीप्स की जो एक्चुअल डिटेल है वो थोड़ी सी बेटर दिख रही है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये फेडेड ज़्यादा है। ये अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पे भी डायनेमिक रेंज तो दोनों में ठीक है, लाइक डिटेल्स आप देख रहे हैं, लेकिन कलर जस्ट मॉडिफाई हो रहा है। नेक्स्ट है जब लाइट काफ़ी कम हो देन कैसे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 11i थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इंडिविजुअल लीव्स के डिटेल देखेंगे वो ज़्यादा बढ़िया हैं 11i में। नो डाउट कलर चेंज हो रहा है, लाइक ग्रीन थोड़ा सा पिकॉक ग्रीन हो गया है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। एंड सेम रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पीछे की अलमीरा है Realme GT में काफ़ी डार्क है, लेकिन 11i में थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। कंप्लीट लो लाइट में आते हैं, यानी कि मून लाइट में यहाँ पे कैसा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी क्लोज है रिजल्ट, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट बराबर है। थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा आप देखेंगे है Realme GT में, और 11i में नॉइज़ ख़त्म किया गया है, तो इसलिए स्काई का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। नाइट मोड ऑन करते हैं तो भी अगेन क्वालिटी इंप्रूव भी है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज है। कोई एक सेल्फी है, आप देख सकते हैं किस में बढ़िया आ रहा है। तो वैसे देखा जाए तो डिटेल्स बढ़िया आ रहे हैं Realme GT में, क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल ज़्यादा है। तो आप देखेंगे सेम एंगल से भी यहाँ पे थोड़ी सी वाइड सेल्फी। ये रहा पोर्ट्रेट इफेक्ट दोनों में बढ़िया है, और स्किन टोन भी ठीक आ रहा है। कुछ हायर मेगापिक्सल के फोटोग्राफ से कंपेयर करते हैं। राइट साइड Realme GT है, लेफ्ट साइड यहाँ पे Xiaomi 11i है। तो ये मैंने पहले भी नोटिस किया है और अभी भी नोटिस कर रहा हूँ कि 11i में थोड़ी सी यहाँ पे शार्पनेस की कमी रहती है। लाइक हायर मेगापिक्सल मोड में ये चीज़ ज़्यादा है, जैसे आपने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट सिचुएशन में जाएं तो यहाँ पे भी आप सेम तरह का फील करेंगे। लाइक अगर मैंने मैक्सिमम जूम किया दोनों में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है Realme GT। शायद 11i में सेंसर को उतना बेटर ट्यून नहीं किया गया, इसीलिए थोड़ा सा सारा, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगे 11i में, क्योंकि मेगापिक्सल ज़्यादा है। और यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे भी जूम करते हैं यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी शार्पनेस डिटेल्स ज़्यादा बढ़िया आ रही है Realme GT में। शायद ये सेंसर थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा ट्यून किया गया, या कंपनी ने इटसेल्फ कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया है। और यहाँ पे देखेंगे जो मैरून कलर है जो रोज़ का, वो थोड़ा सा यहाँ पे पिंकिश और रेडिश टाइप का हो गया है 11i में। थोड़ा सा कलर बूस्ट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हल्का सा कलर बूस्ट दिख रहा है आपको ज़्यादातर सिचुएशन में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। स्पीकर टेस्ट करते हैं दोनों फ़ोन में, किस फ़ोन में कैसी क्वालिटी, कहाँ पे ड्यूअल है, कहाँ पे सिंगल है। स्टार्ट, और ये गया Oppo F3 GT इन द वाटर। अराउंड 50 लीटर्स वाटर है, जस्ट सेम बकेट ही हम ऑलवेज यूज करते हैं। कंटेनर एक्चुअली है, तो जैसा भी होगा हम देखते हैं क्या फोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। नाउ अब ये रहा Realme GT मास्टर एडिशन। ये है Oppo F3 GT। टाइमर, लेट्स स्टार्ट, और ये गया Oppo F3 GT इन द वाटर। जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है Xiaomi 11i में। फर्स्ट यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर हैं, एक टॉप में है और एक बॉटम में, और यहाँ पे जस्ट एक सिंगल है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बढ़िया इसमें आएगा। गेटिंग इनसाइड, चलिए हम बात करते हैं किस फ़ोन में रोम कैसा है। वैसे दोनों आप जानते हैं, यहाँ पे MIUI है, यहाँ पे Realme UI है। UI दोनों के केस में है,
थोड़ा सा बस रियल और मी का मतलब हो गया है। और भाई दोनों ही फ़ोन में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलेंगे, कुछ आप हटा सकते हैं, कुछ आप नहीं हटा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों ही काफ़ी फास्ट हैं, फ्लूइड हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बेटर लगता है, यहाँ पे एनिमेशंस थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलेगा। Realme GT मास्टर एडिशन में ऑलरेडी Android 12 का बीटा अपडेट आ चुका है और अगर आप चाहें तो Android 12 ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डिवाइस है ये अभी भी आपकी Android 11 के बेस में है और यहाँ पे ऑलरेडी Android 12 आ चुका है। मैंने इनरोल नहीं किया है, एक्चुअली मैं मिस कर गया था। तो ये GT है, यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे भी सेम अपडेट मिल रहा है। और एट द लास्ट बात करते हैं बैटरी चार्जिंग एंड बैटरी बैकअप की। तो क्लियरली यहाँ पे विनर 11 यहाँ पर चार्ज ही होगा। तो अगर आप चार्जिंग ही सबसे मेन प्रायोरिटी रखते हैं तो आप सेम स्पेक्स पा जाएंगे, प्लस आपको थोड़ी सी फास्टर चार्जिंग मिलेगी और थोड़ी सी कम बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा हाइपर चार्ज में। तो अभी हम 65 और 67 वाट को कंपेयर करते हैं। तो क्विक आपको मैं चार्जिंग टेस्ट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है। हम चार्जिंग रेट कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन बेटर चार्ज करता है। और 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के हिसाब से मैंने चार्जिंग की है। और इस तरह देखा जाए तो Realme GT मास्टर एडिशन काफ़ी फास्ट चार्ज कर रहा है। जो सुपर वूक चार्जर आई थिंक ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। चार्जिंग रेट भी फास्टर है और चार्जिंग टाइम में काफ़ी फास्ट दिख रहा है। तकरीबन 32 से 33 मिनट के बीच में आप डेड फ़ोन को 100% फुल कर सकते हैं। लेकिन 11 के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनी ने एडवर्टाइज किया था कि 43 मिनट में हो जाता है, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया है वो लगभग 56 मिनट से 57 मिनट के बीच में निकला, तब जाके डिवाइस कंप्लीटली चार्ज हुई है। अगेन अगर आप विनर चाहते हैं तो हाइपर चार्ज पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो 11i में आपको इस तरह का चार्जिंग रेट मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो देखिए दोनों फ़ोन में बैकअप बढ़िया है। ये जो फ़ोन है ये आपका 1 से 2 दिन बड़े आराम से चल जाएगा मीडियम टू हैवी यूसेज में, लेकिन ये जो फ़ोन है ये आपका 1 से 3 दिन तक चल जाता है मीडियम टू हैवी यूसेज में। ये मुझे पता चला। इस फ़ोन को मुझे ऑलमोस्ट तीसरे दिन चार्ज करना पड़ता है और इस फ़ोन को मुझे दूसरे दिन सेम तरह का काम करते वक्त। एंड एट द लास्ट कंक्लूजन, कौन सा फ़ोन आपके लिए बढ़िया है? सारे प्रोस एंड कॉन्स हमने कवर कर लिए, फीचर्स देख लिए। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा आप लाइट वेट कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहते हैं, आई थिंक GT मास्टर एडिशन अभी भी ठीक है। 4-5 महीने पुराना, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। थोड़ा सा हल्का है, दुबला पतला है, स्लिम ट्रिम है, फीमेल है या आपके हाथ छोटे हैं, तो आप ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है। थोड़ा सा बिग डिस्प्ले फ़ोन चाहते हैं, बिग बैटरी फ़ोन चाहते हैं लाइक, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। बाकी इंडिविजुअल डिफरेंस आपने देख लिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। आपके भी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा।